सरिता जी पूजा करते करते बहू रिया से कह रही थी, बेटा तुम आज कश्मीरी दम आलू बना देना, जो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। मौसी जी को भी अपने हाथों का जादू दिखाना। बहू रिया ने जी मम्मी जी कहकर खुशी खुशी किचन का रुख किया। सरिता जी आज बहुत खुश थी। उनकी बहन अपने परिवार के साथ उनसे मिलने जो आने वाली थी। मौसी जी का परिवार तय समय पर आ गया। रिया ने खुले दिल से उनका स्वागत सत्कार किया। भोजन के समय रिया ने प्यार से खाना परोसा। मौसी जी और उनके परिवार ने खाने की बहुत तारीफ की। तब सरिता जी ने कहा, हाँ रिया बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, स्वाद है उसके हाथों में। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन रिया उत्साह से भर गई। फिर कुछ दिनों के बाद सरिता जी के घर पर सत्संग रखा गया। बहू रिया ने सारी व्यवस्था अच्छे से संभाल ली थी। सरिता जी के कहे अनुसार प्रसाद में सूजी का हलवा और छोले पूरी बनाई। सत्संग के बाद रिया ने सबको खाना सर्व किया। सब ने एक निवाला खाते ही तारीफ करना शुरू कर दिया। सरिता जी ने खुश होकर कहा कि मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, सारा घर बहुत अच्छे से संभाला है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती, बहुत स्वाद है इसके हाथों में। यह सुनकर रिया खुश होकर सबके लिए मिर्ची भजिया बनाने चली गई। सबने कहा, सरिता तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, बहू के हाथों बैठे बैठे स्वादिष्ट पकवानों का सुख भोग रही हो। हमारी बहुओं के तो दो काम ज्यादा बोलने पर माथे पर बल पड़ जाते हैं। तब सरिता जी ने कहा, अगर तुम सब भी मेरे जैसा सुख भोगना चाहती हो तो ध्यान से सुनो। बहू से दो प्यार भरे मीठे बोल बोलो और उसके बनाए खाने की तारीफ करो, तो बहू हमेशा तुम्हारी पसंद का ख्याल रखेगी। गलती हम यही करते हैं कि बहुओं को अपनेपन और सराहना का उपहार देना भूल जाते हैं। समय समय पर बहुओं की काबिलियत की सराहना जरूर करें। हम सासें तो बस दूसरों की बहुओं में अच्छाई और अपनी बहू में कमी ढूंढती रहती है। ध्यान रखें, पड़ोस की बहू आपकी सेवा नहीं करने वाली है। सेवा करने के लिए आपकी बहू ही आपके सामने होगी। हम खुद अपनी बहुओं का मनोबल नहीं बढ़ाते तो बाकी लोग तो उनके गुणों की अनदेखी करेंगे ही ना। अपनी बहू को बताए कि उसका हमारे घर में होना एक नेमत है। ये उसे खास महसूस करवाने का सबसे प्यारा तरीका है। आस पड़ोस में अपने बहू की बुराई करने के बजाय घर काम में उसकी थोड़ी मदद कर दे। बहू की बुराई करने से आप उसके मन में अपने प्रति इज्जत खो देते हैं। शादी करके जब मेरी रिया बहू घर आई तो वह घर के कामों में कच्ची थी। तब मैं उसे ताने देने के बजाय उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसमें हौसले के रंग भरने लगी। देखो आज वह कुशल गृहिणी बन चुकी है। ऐसे में हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला गया। अगर बहू के बनाए खाने में गलती से कोई कमी रह जाती हो तो ताने देने की बजाय इस तरह कहे, बहू तुमने आज जो कढ़ी बनाई है उससे ज्यादा अच्छी पिछले हफ्ते बनाई थी, अगली बार बहू कढ़ी ध्यान देकर बनाएगी। तारीफ का तोहफा तो अपनेपन को और पोषित करता है। सराहना का शगुन स्त्री के मन की डोर को और मजबूती से बांधता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी बहू या पत्नी के हाथों रोज मनपसंद भोजन का आनंद लेना हो तो तारीफ के दो बोल बोल कर तो देखें। यकीन करें, खाने की थाली में एक सब्जी की जगह दो सब्जी और मीठा भी मिलेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।